आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नया दिन हमें मिला है, एक और नए सुबह में हम प्रवेश कर पाए हैं। ये परमेश्वर की करुणा है कि आज के दिन को हम देख पाए हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस चाहत में थे कि वो इस दिन को देख पाए, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा, प्रभु ने अपनी करुणा हम पर की। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हम आज के दिन को देख पा रहे हैं। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। बोलिए, मेरा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसीलिए हर दिन परमेश्वर के अजीजों, हम नए दिन को प्राप्त करते हैं, हम नए उमंग के साथ आगे बढ़ पाते हैं, हम नए कार्यों को कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। उसने आपके ऊपर, परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ एक दिन, एक साल, एक महीने के लिए करुणा नहीं की है, उसने आपके ऊपर सदा के लिए करुणा की है। बोलिए आमीन। सदा के लिए आप उसके करुणा में हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप उसके करुणा में पाए जाते हैं। इसलिए हर दिन उसके करुणा के लिए उसे धन्यवाद दीजिए। हर एक नया सुबह परमेश्वर की तरफ से दिया गया हमारे जीवन में एक नया तोहफा है, एक नया गिफ्ट है। परमेश्वर के अजीजों, एवरी न्यू डे इज अ न्यू गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हालेलुया। हर एक नया दिन परमेश्वर की तरफ से एक नया तोहफा है हम में से हर एक के जीवन के लिए। इसीलिए हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर को याद करना कभी मत भूलिएगा। खुद को भूल जाइए, लेकिन परमेश्वर को कभी मत भूलिएगा। अपनी ज़रूरतों को भूल जाइए, परमेश्वर को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ उसी की करुणा की वजह से आप जिंदा है और अपने कार्यों के लिए आप खुद को तैयार कर पाते हैं। बहुत से लोग सुबह उठकर, परमेश्वर के अजीजों, अपने कामों में वो व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सोचिए, अगर वो प्राण उससे ले लिया जाए तो क्या वो अपने कामों में व्यस्त हो पाएगा? क्या वो व्यक्ति अपने कामों में मगन हो पाएगा? परमेश्वर के अजीजों, आज अगर हम अपने कामों को कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की करुणा है कि हम अपने कामों को कर पा रहे हैं। उसने हमें जिंदा रखा है। तो सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है। सबसे, परमेश्वर के अजीजों, पहला जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। पहला प्रायोरिटी परमेश्वर है हमारे लिए, उसके बाद हमारे काम है। चाहे वो काम कितना ही इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो काम कितना ही महत्वपूर्ण हो, परमेश्वर के अजीजों, हमारे लिए, हमारे जीवन में पहला स्थान हमारे परमेश्वर का है। इसलिए हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर के अजीजों, उसके करुणा को याद करना, उसके भलाइयों को याद करना, गीतों को गाना, धन्यवादों को देना कभी मत भूलिएगा। एक और नए सुबह में मैं आप सभी को अद्भुत वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, जीवित है, प्रबल है। परमेश्वर के अजीजों, ताए हुए सोने से भी खरा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन खरा है। इसीलिए वचन हमें बदलता है, इसीलिए वचन हमें बदलता है और परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन बनाता है। मैं आज पढ़ना चाहता हूं आप सभी के बीच में 2 कुरिन्थी उसके 7वें अध्याय के पहले आयत को। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वचन में ये बात बार बार कही गई है। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। आत्मा आपसे कुछ कह रहा है। शारीरिक कान से आप उस आवाज को नहीं सुन पाएंगे, आपको आत्मिक कानों से उस आवाज को सुनना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं।
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, पवित्र आत्मा आपको हर दिन अनंत जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। आमीन। आप में से कितने लोग सहमत हैं इस बात से? हर दिन पवित्र आत्मा आपको अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब पिता का काम नहीं है, पुत्र का काम नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। यीशु ने जाने से पहले ही कह दिया था, मैं तो जाऊंगा लेकिन मैं अपने आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो वो मुझसे सुनेगा तुम्हें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसी परमेश्वर का आत्मा है जो कई हजार साल पहले हमारे बीच में था, जो यहोवा बनकर पुराने नियम में अपने लोगों के साथ रहा। आज नए नियम में 21वीं शताब्दी में वो पवित्र आत्मा बनकर हमारे साथ हमेशा के लिए है। आमीन। हमेशा के लिए है। पिता की उपस्थिति हमेशा के लिए लोगों के बीच में नहीं होती थी। पुत्र की उपस्थिति हमेशा के लिए लोगों के बीच में नहीं रही, इसीलिए उसने अपने आत्मा को ही हमारे बीच में भेज दिया, ताकि हमेशा पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहकर हमें अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। ये काम हर दिन होना बहुत जरूरी है। एक दिन भी अगर इस काम में चूक हो जाए, फिर आगमन में परमेश्वर के अजीजों देरी हो जाएगी। इसीलिए हर दिन पवित्र आत्मा हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं, लेकिन वो काम करेंगे कैसे? परमेश्वर के अजीजों, अगर हम खुद को उन तमाम बातों से अलग ना करें जो हमारे देह और आत्मा को परमेश्वर के अजीजों अपवित्र कर रही है। आप अपने आप को जानते हैं, आप किस बात से अपवित्र होते हैं, आपसे ज्यादा बढ़कर और कोई नहीं जानता है आपके बारे में। कौन सी बातें आपको अपवित्र करती है, कौन सी बातों से आप अपवित्र होते हैं, ये बात सिर्फ आप जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। आपका परमेश्वर कभी आपको आकर ये नहीं कहेगा, ये काम मत कर बेटा, ये काम मत कर बेटी, कभी नहीं कहेगा। आपके काम में वो कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा। यहाँ तक कि आप जब पाप करते हैं तब भी आपका परमेश्वर आकर आपको नहीं कहेगा ये काम मत कर। आदम और हव्वा जब उस फल को खा रहे थे, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, जब हव्वा ने ये सोच लिया कि मैं इस फल को तोड़ूंगी और खाऊंगी और आदम को भी खिलाऊंगी, तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा होगा उस समय? क्या उस समय परमेश्वर ने उनके कामों में बाधा डाला, विघ्न डाला? क्या परमेश्वर ने दखल अंदाजी की उनके कामों में? नहीं किया। परमेश्वर अपने समय में ही अदन की वाटिका में आते हैं आदम और हव्वा से मिलने, लेकिन हमेशा की तरह वो उस जगह में परमेश्वर का इंतजार नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अजीजों वो अपवित्र हो चुके थे। वो अपने काम में व्यस्त थे। वो पाप करने के बाद परमेश्वर के अजीजों छिपने में व्यस्त थे। अगर हम अशुद्ध बने रहते हैं, अपवित्र बने रहते हैं, तो हम छिपने में व्यस्त हो जाएंगे। हम प्रभु से छिपते फिरेंगे। परमेश्वर ढूंढेगा, कहाँ है तू? मैंने तो तुझे यहीं पे रखा था, मैंने तो तुझे कल ही क्षमा किया था, मैंने तो तुझे कल ही चंगा किया था, लेकिन आज तू नहीं है वहां पे। कहाँ है तू? मेरे बेटे, मेरी बेटी, कहाँ हो तुम लोग? यही तो कहा था आदम और हव्वा को परमेश्वर ने, कहाँ हो तुम? मैंने तो आज तक तुम्हें कभी छिपते हुए नहीं देखा। मैंने तो हमेशा मेरे आते समय तुम्हें इसी जगह में इंतजार करते हुए पाया है। मेरे आने की आहट सुनकर तुम तो बहुत उत्साहित हो जाते थे, लेकिन आज आदम तू कहाँ है? मैं तो तुझे देख नहीं पा रहा हूँ। क्या परमेश्वर ने देखा नहीं था जब आदम ने फल खाया था? क्या परमेश्वर ने देखा नहीं था जब सांप हव्वा के सामने आया? क्या परमेश्वर ने देखा नहीं था हव्वा जब फल को तोड़ने जा रही थी? परमेश्वर का सब कुछ पता था, फिर भी परमेश्वर ने दखल अंदाजी नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, आपके जीवन में कहाँ पे अपवित्रता है, किस वजह से आप अपवित्र बन रहे हैं, कौन सी बातें आपको अपवित्र कर रही है, आप सब कुछ जानते हैं। इसीलिए अपने आप को पवित्र करने के लिए आप सक्षम है, आप कर सकते हैं उस काम को।
उन तमाम मलिनता से शुद्ध करे जो हमारे देह और आत्मा को परमेश्वर के अजीजों क्या कर रही है? नरक की ओर भेज रही है। हमारे देह और आत्मा को नरक की ओर भेज रही है। उन तमाम मलिनताओं को अगर हम दूर नहीं करते हैं, हर दिन पवित्र आत्मा हमें अनंत राज्य के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। ये काम हर दिन होना बहुत जरूरी है। आमीन। हर दिन इस काम को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करना चाहते हैं, इसलिए वो हमें थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। हर दिन वो हम में बदलाव का काम कर रहे हैं। ये काम रुका नहीं है। जब से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये बदलाव का काम रुका नहीं है। आप हर दिन अपने स्वभाव में बदलाहट को देख रहे हैं। ये वही पवित्र आत्मा है जो आपके स्वभाव में बदलाहट का काम कर रहा है। आप हर दिन परमेश्वर के अजीजों अपने शब्दों में बदलाहट को देख रहे हैं। ये वही पवित्र आत्मा है जो आपको बदल रहा है। आप हर दिन बदल रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप हर दिन बदल रहे हैं। आपको हर दिन बदला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अगर यह काम रुक गया, आगमन में देरी हो जाएगी। इसीलिए आइए हम अपनी मलिनता को, जो बातें हमारे शरीर और आत्मा को परमेश्वर से अलग करती है, खुद से हम दूर करें। खुद से दूर करें और परमेश्वर का भय रखते हुए खुद को पवित्र करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का भय हमें पवित्र बनना सिखाता है। अगर हम परमेश्वर से डरते हुए कामों को करेंगे, हम कभी भी ऐसे कामों में नहीं जाएंगे परमेश्वर के अजीजों, जिन कामों को करने के बाद हमें पछतावा हो। वो हमें पछताने नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा हमें सही काम में अगुवाई करना चाहता है। मुझे नहीं पता आज सुबह आप किस काम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उन कामों को मत कर लीजिएगा परमेश्वर के अजीजों, जिन कामों के बाद आपको पछतावा होने लगे, आपको ऐसा लगे काश मैंने इस काम को नहीं किया होता। किसी काम को करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था, परमेश्वर के अजीजों समझ जाइए परमेश्वर उस काम को नहीं चाहता था, फिर भी आपने परमेश्वर के विरोध में जाकर उस काम को किया। परमेश्वर कभी आपको उतर के आके नहीं बोलेगा बेटा ये मत कर। वो अपने वचन से आपकी अगुवाई करता है। अगर आपने परमेश्वर के वचन को याद रखा है तो उन कामों को करने से पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में आएगी। ये काम मत कर, ये काम अच्छा नहीं है। फिर भी वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। आमीन। उसने एक ऐसा आत्मा हमें दिया है जो हमेशा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा ने आज तक हमें छोड़ा नहीं है। जब से हमने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया, आज तक पवित्र आत्मा ने हमें त्यागा नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा हर दिन हमारे जीवन में नया काम करता है, हमारे जीवन को अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने आप को ऐसे कामों से अलग रखिए जिन कामों को करने के बाद आपको पछताना पड़ता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर उन कामों को हम करते रहे, पवित्र आत्मा का काम रुक जाएगा हमारे जीवन में। अगर पवित्र आत्मा का काम रुक गया, परमेश्वर के अजीजों, हम अनंत जीवन के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। अनंत जीवन के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर के अजीजों, ये संसार प्रभु ने हमें दिया है। यहीं पे हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। और एक नया सुबह हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके संसार में रहकर। प्रेज द लॉर्ड। हमें संसार में इसलिए नहीं रखा गया कि हम संसार के जैसे बन जाए, बल्कि हमें संसार में इसलिए रखा गया है ताकि संसार में रहकर हम खुद को पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर का अजीजों अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। तैयारी का काम पवित्र आत्मा करता है। आपका काम जो आज मैंने बताया वो कीजिए। अपने आप को उन तमाम बातों से अलग रखिए, उन तमाम कामों से अलग रखिए, उन तमाम विचारों से अलग रखिए, ताकि हर दिन पवित्र आत्मा आप में नया काम कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके अनुग्रह और दया के लिए। एक और नए सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस नए सुबह में परमेश्वर आपके वचन से जिस तरीके से आपने हमें उत्साहित किया, उसी तरीके से हम आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, प्रभु उन तमाम कामों से अपने आप को दूर रखने के लिए जिन कामों की वजह से कई बार प्रभु हम पछता चुके हैं, हमारी सहायता और मदद कीजिए। हमें जो करना है उस काम को करने के लिए प्रभु आप हमें हिम्मत और हौसला दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा हम में हर दिन
प्रभु उस काम को कर सके, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें तैयार कर सके और हम आपके आगमन में छोड़े ना जाए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा प्रभु हम आपके नाम को देते हैं। आपके बच्चों के जीवन में प्रभु में आपके चंगाई, आपके भलाई, आपकी सुरक्षा खुदाबंद और आपके आशीषों की घोषणा करते हुए और आपके उपस्थिति की घोषणा करते हुए, प्रभु बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए, छुटकारे की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।